जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम 4 तरह के भोजन नहीं करना चाहिए जानेंगे कौन कौन से प्रकार के हैं और भोजन करते समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए। भोजन करते समय ये मान के भोजन करना चाहिए कि ये हमारे प्रभु नारायण का प्रसाद है। इस भाव से भोजन करेंगे तो कितना सुंदर होगा। वो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर हमारे प्रभु का चिंतन करते करते हम खाना खाएं तो कितना अच्छा होगा। भोजन भी ऐसा होना चाहिए सात्विक, जो भगवान को भोग लगा सके। 3 प्रकार के भोजन होते हैं। पहला तामसिक भोजन, अंडा, मांस, मछली, बासी भोजन, ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मन गलत चीजों में लगता है। दूसरे श्रेणी का भोजन है राजसिक भोजन। यह भोजन तला हुआ, मसालेदार, खाने में स्वादिष्ट हो सकता है लेकिन पौष्टिक नहीं होता। तीसरा श्रेणी का भोजन है सात्विक भोजन। हल्का सुपाच्य होता है और शरीर के लिए पौष्टिक होता है। और सात्विक भोजन सर्वश्रेष्ठ है। जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा मन बुद्धि होगा। अंडा, मछली, मुर्गी को मार के खा रहे हैं तो हमारी बुद्धि जानवरों जैसी होगी। अब जानवर जैसी बुद्धि के व्यक्ति भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? भगवान के भक्त का तन, मन, बुद्धि पवित्र होता है, तब भगवान में मन लगता है। अंडा, मांस, मछली खा लिया, अब हमारे मन राक्षसी हो गया है। भगवान में हमारा श्रद्धा भाव कैसे लगेगा? अब ये हमसे बुरे बुरे कार्य कराएगा। इसका हमें बाद में परिणाम भोगना पड़ेगा, जो हमने पाप कर्म किया है। राजा परीक्षित के बारे में आप सब जानते हैं। इनका एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए। राजा परीक्षित के सामने कलयुग आ गया। राजा परीक्षित से कहा, राजन मैं कलयुग हूँ, मुझे रहने के लिए 5 स्थान चाहिए। उस समय द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग आने वाला था। तब राजा ने कलयुग को 5 स्थान दिया। पहला, जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ कलयुग है। किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग, सट्टा नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, जहाँ मदिरा पान करेगा वहाँ कलयुग है। जहाँ शराब पिया जाएगा वहाँ कलयुग है। किसी भी प्रकार का नशा करना कलयुग है। तीसरा, पर स्त्री गमन, पराई नारी के प्रति गलत विचारधाराएं रखना, स्त्रियों के प्रति गंदे विचार, गलत कर्म में कलयुग का स्थान है। चौथा, जीव हिंसा, जहाँ बेजुबान जानवरों को अपने स्वाद के लिए मारा जाएगा वहाँ कलयुग का स्थान है। 5वां स्थान है कलयुग का सोना, सोने से बने वस्तु में कलयुग का स्थान है। राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया। राजा परीक्षित का मुकुट सोने का था, उसमें कलयुग जाके बैठ गया और राजा से ऐसे कार्य कराया। जंगल में घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। तब एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि मुनि ध्यान में थे। ऋषि मुनि ने राजा की बात नहीं सुनी और राजा को क्रोध आ गया और मरे हुए सांप को ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। ऋषि मुनि के पुत्र ने देखा, मेरे पिताजी पे किसने किया ये, और ऋषि पुत्र ने क्रोध में आके राजा को श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन दक्षक नाग राजा को काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा सजा मिला। राजा परीक्षित राजमहल पहुंचे और अपने मुकुट को निकाल दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने क्रोध में आके एक ऋषि के साथ गलत कार्य कर दिया और राजा परीक्षित को बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन राजा को श्राप दे दिया गया था पहले। तो इस तरह हमें क्रोध में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। तो कलयुग को 5 स्थान मिला है। इन 5 स्थान में कलयुग का स्थान है, इसलिए हमें जान के समझ के कार्य करना चाहिए। अब जान लेते हैं 4 तरह के भोजन हमें नहीं करना चाहिए। पहला, किसी के पैर भोजन के थाली में लग जाए, ऐसा भोजन कीचड़ के समान है। दूसरा, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसे कोई लांग के चला जाए, ऐसा भोजन कीचड़ के समान होता है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, जिस भोजन के थाली में बाल निकले वो भोजन दरिद्रता को लाता है। चौथा, भोजन को पति पत्नी एक थाली में ना खाए, एक थाली में भोजन करने से वो भोजन मदिरा के समान है। 5वां, ऐसा भोजन जो पति खा के छोड़ दे और उस भोजन को पत्नी खाए तो पत्नी को 4 धाम के प्रसाद खाने के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।